दूर कहीं पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़की राधा अपने पिता गोपाल और माँ कमला के साथ रहती थी। राधा का परिवार बहुत ही गरीब था। मुश्किल से उनको 2 वक्त का खाना ही मिल पाता था और कभी कभी तो कई दिन उनको भूखा ही सोना पड़ता था। राधा के पिता गोपाल पास वाले जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उनको बेचकर जो पैसा मिलता उससे ही उनके घर का खर्चा चलता था। माँ कमला गांव के मंदिर में जाकर सफाई का काम करती थी, तो वहां से कभी कभी कुछ खाने का सामान मिल जाता था। राधा बहुत समझदार लड़की थी। वो कभी भी अपने माता पिता से किसी भी चीज की जिद नहीं करती थी। जिस दिन खाने को नहीं मिलता, राधा बेचारी चुपचाप बिना कुछ खाए सो जाती, पर कभी भी अपने माता पिता को परेशान नहीं करती थी। थोड़ी देर में गोपाल आता है। वो कुछ परेशान दिखाई देता है। उसको परेशान देखकर कमला पूछती है, क्या हुआ जी, क्यों इतना परेशान दिखाई दे रहे हो? क्या करूं कमला, आज भी कुछ नहीं मिला। अब क्या खिलाएंगे अपनी बेटी को? क्या सोचती होगी वो भी मेरे बारे में कि मेरे पिता मुझे कुछ खाने को भी नहीं दे सकता। नहीं नहीं जी, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? हमारी राधा बहुत ही समझदार है। इतने में राधा अपने पिता के लिए पानी लेकर आती है। बाबा, पानी पी लो। हाँ बेटा, दे दे पानी। राधा ने अपने माता पिता की बातें सुन ली थी, इसीलिए उसको पता था कि आज भी उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो वो चुपचाप उठकर सोने चली जाती है। उसके जाने के बाद गोपाल अपनी पत्नी कमला से कहता है, देखा, आज भी राधा ने कुछ नहीं खाया। आप चिंता ना करें, कल कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। हाँ देखो, कल क्या होता है। मेरी वजह से तुम लोगों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर नहीं होता कुछ भी ठीक। पता नहीं कमला कब होगा। मुझसे तो अब अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जाता। वो बेचारी कुछ कहती भी है और बिना कुछ खाए सो भी जाती है। हमारी बेटी बहुत समझदार है जी, वो और बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहकर दोनों भी सोने चले जाते हैं। आज फिर गोपाल का परिवार बिना कुछ खाए सो गया। फिर अगले दिन सुबह वो लोग अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। शाम को कमला और राधा गोपाल का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी उनको गोपाल आता हुआ दिखाई देता है। आज गोपाल खुश दिखाई दे रहा था। राधा ने भी जैसे ही देखा कि उसके पिता के हाथ में आज थैले में कुछ भरा हुआ है, तो वो खुशी से अपनी माँ से कहती है, माँ माँ देखो ना, बाबा आज कुछ खाने को लाए हैं। हाँ, आज सारी लकड़ियाँ बिक गई थी। हाँ हाँ, आज मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। हाँ माँ, आज तो हम सब बिना खाए नहीं सोएंगे। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रोज की तरह वो लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। राधा भी अपनी माँ के साथ जाती है। मंदिर में जाकर वो भी अपनी माँ का काम में हाथ बटा ही रही थी कि तभी उसको झाड़ियों के पास एक गुल्लक दिखाई देती है। वो जब वहाँ जाती है तो उस गुल्लक को उठाकर अपनी माँ के पास लेकर आती है। माँ माँ, देखो ना कितनी प्यारी गुल्लक है। पर कहाँ से ले आई तू ये गुल्लक? माँ, वो वहाँ झाड़ियों के पास मिली मुझे। तो तू क्यों उठा के ले आई इसको यहाँ? जाकर इसे पंडित जी को दे आ, जिसकी होगी आकर ले जाएगा। ठीक है माँ। और राधा वो गुल्लक लेकर पंडित जी के पास जाती है और कहती है, पंडित जी, ये गुल्लक मुझे झाड़ियों के पास मिली थी, लगता है किसी की रह गई है। पंडित जी राधा के हाथ में गुल्लक को देखकर कहते हैं, अरे ये गुल्लक पता नहीं कब से यहीं पड़ी थी। एक काम कर, तू ले जा इसको अपने साथ। जी पंडित जी। राधा गुल्लक को साथ ले जाने वाली बात से बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ, पंडित जी ने ये गुल्लक मुझे दे दी है, क्या अब मैं इसको घर ले जाऊं अपने साथ? हाँ हाँ ठीक है, ले जा। राधा बहुत खुश हो जाती है और गुल्लक अपने साथ
घर ले आती है। शाम को जब गोपाल घर आता है तो वो बहुत ही खुश होकर अपनी गुल्लक अपने पिता को दिखाती है। बाबा देखो ना, कितनी सुंदर गुल्लक है। अरे वाह राधा, ये तो बड़ी ही सुंदर है, पर बेटा तुझे ये कहाँ से मिली? बाबा ये मुझे मंदिर के पास झाड़ियों में मिली थी। मैंने पंडित जी को भी दी थी, पर उन्होंने मुझे दे दी रखने के लिए। पर बेटा तू करेगी क्या इस गुल्लक का? क्या बाबा, आपको नहीं पता कि गुल्लक के साथ क्या करते हैं? मैं इसमें पैसे जमा करूंगी। पर राधा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम पैसे जमा भी कर सके? तो क्या हुआ बाबा, आज नहीं है तो आप देखना, एक दिन मैं खूब पैसे कमाऊंगी, तब मैं वो पैसे इस गुल्लक में जमा करूंगी। अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, हाँ बेटा, तू जरूर एक दिन खूब पैसे कमाएगी। ऐसा कहकर राधा वो गुल्लक ले जाकर घर के मंदिर में रख देती है। अगले दिन फिर से वो लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। शाम को जब गोपाल घर आता है तो कुछ भी साथ नहीं आता। आज लकड़ियां नहीं बिकी थी। अपने पिता को खाली हाथ देखकर राधा उदास हो जाती है। जब गुल्लक राधा के हाथ में थी तो राधा कहती है, काश इस गुल्लक में थोड़े पैसे होते तो आज हमें भूखा नहीं सोना पड़ता। ऐसा कहकर राधा गुल्लक रख देती है और सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह रोज की तरह वो अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। शाम को जब घर आते हैं तो वो रोज की तरह ही अपनी गुल्लक से खेलने के लिए जब उसको उठाती है तो देखती है कि गुल्लक पहले से ज्यादा भारी लग रही है। फिर वो उसको हिला कर देखती है तो उसको उसके अंदर से छन छन की आवाज आती है। वो गुल्लक को अपनी माँ के पास ले जाकर सारी बात बताती है। उसकी माँ जब गुल्लक के अंदर झांक कर देखती है तो उनको वहाँ पैसे दिखाई देते हैं। वो तुरंत गुल्लक में से पैसे निकाल लेती है और गुल्लक को वापस बंद करके मंदिर में रख देती है। शाम को जब उसका पति गोपाल घर आता है तो वो उसको गुल्लक में पैसे वाली बात बताती है। गोपाल उनकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है, अरे तुम दोनों भी ना उसमें पहले से ही पैसे रहे होंगे, तुम लोगों ने नहीं देखा होगा तब। नहीं बाबा, गुल्लक बिल्कुल खाली थी जब मुझे मिली थी। तुम लोगों ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं बाबा, मुझे तो ये कोई जादुई गुल्लक लगती है। अगले दिन रात को राधा फिर से गुल्लक को हाथ में उठाकर कहती है, काश गुल्लक में कल के खाने के लिए भी पैसे होते तो कितना अच्छा होता। ऐसा कहकर वो गुल्लक को मंदिर में रख देती है और सो जाती है। वो ये देखना चाहती थी कि क्या ये सच में एक जादुई गुल्लक है या फिर उसके बाबा ठीक कह रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह वो उठकर सबसे पहले घर के मंदिर में जाकर गुल्लक को हिलाकर देखती है तो उसको गुल्लक के अंदर से फिर से छन छन की आवाज आती है। राधा खुशी से चिल्लाते हुए अपने माता पिता को आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि राधा अपने हाथ में गुल्लक लिए खड़ी है और बहुत ही खुश लग रही है। माँ, बाबा देखो, मैंने बोला था ना आपको, ये एक जादुई गुल्लक है। देखो आज फिर इसमें पैसे हैं। अपनी बेटी की ये बात सुनकर गोपाल उसके हाथ से गुल्लक लेकर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस गुल्लक में सच में पैसे थे। राधा जितना मांगती उस गुल्लक में अगले दिन उतने ही पैसे आ जाते थे। ये सब देखकर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि ये गुल्लक कोई साधारण गुल्लक नहीं थी, ये तो सच में एक जादुई गुल्लक थी। अब उनको कभी भी भूखा नहीं सोना होगा। ये देखकर वो लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अब उनके पास पैसों की कमी नहीं होगी और अब वो गरीब नहीं रहेंगे। धीरे धीरे गुल्लक के पैसों से उन लोगों की गरीबी भी दूर होने लगी, पर वो लोग उतना ही पैसा उस गुल्लक से मांगते जितना उनको जरूरत होती। अपनी इस जादुई गुल्लक की मदद से गोपाल और उसकी पत्नी गरीब लोगों की मदद भी करने लगे। इस तरह एक गरीब के हाथ लगी जादुई गुल्लक से
उनकी पूरी जिंदगी बहुत ही सुकून से बीतने लगी।